डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 5.1 शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी का है। ठीक है, समांतर श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी याद रखिएगा, श्रेणी नहीं है, श्रेणी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इंग्लिश में एपी भी बोलते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.1। ठीक है, तो चलिए 5.1 को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेसन 5.1। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों। इसमें आपको बताना है कि यह एक एपी है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, रीज़न आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यह समांतर श्रेणी बनाता है या नहीं बनाता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना होगा टैक्सी का किलोमीटर किराया। ठीक है, किलोमीटर का किराया जो है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ता है। ठीक है ना, तो पहले किलोमीटर पे किराया कितना है, 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर पे किराया कितना हो जाएगा, 15। दूसरे किलोमीटर पे क्या करें, 8 रुपया बढ़ जाता है, यानी कि 15 2 गुने 8। तीसरे किलोमीटर पे हो जाएगा 15 प्लस 3 गुने 8। 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पे बढ़ता है ना। अगर 4 किलोमीटर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 गुने 8। इस तरीके से किराया बढ़ता है। तो किराया बढ़ता है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो पहले 15 हो गया, फिर 8 दूना 16, अब 15, 15 दूना 30 1 31, फिर ये हो गया 8 3 24, 24 5 4 9 2 1 3 39, फिर 8 चौक 32 और 15, 5 2 7 और 3 1 4 47। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो देखिए क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो 15 से 31 के बीच का डिफरेंस 8, इससे के भी बीच का 8, इसके भी बीच का 8। ये आपको नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ कि सब प्रत्येक किलोमीटर पर यह 8 8 यानी कि बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो जब बराबर बढ़ रहा है तो यह समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी बेलन में है ना उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मानना होगा, तो लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। ठीक है, और प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाला गया हवा इक्वल टू 1/4। यानी कि बेलन में जितना हवा रहता है उसका प्रत्येक बार वह क्या करता है, 1/4 हवा निकाल देता है। तो चलिए अभी जो है x हवा है और इसमें से 1/4 जो है पंप निकाल दिया, तो हमारे पास शेष कितना बचा। तो इसको बटे का घटाव कर लीजिए, 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान करके, तो ये हो जाएगा 4x - 1 यानी कि 3x/4। फर्स्ट टाइम में इतना निकाल दिया। दूसरी बार फिर इतना बच गया हवा, इसमें से जो है पंप 3x/4 में से फिर 1/4 हवा निकाल दिया। ठीक है ना, तो नीचे लिखें 4,
फिर इसको बटे पर के घटाव हमने किया तो हमारा आंसर आया 3x माइनस 4/1। अब इतना शेष हवा बचा। अगली बार फिर पंप क्या किया कि 3x माइनस 1/4 में से 1/4 हवा निकाल दिया, तो हमारे पास आंसर बचा 3x माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 3x माइनस 2/4। तो प्रत्येक बार ऐसे ही क्रम जाता है, तो क्या यह समांतर श्रेणी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर हमारा आंसर सेम आया तो यह समांतर श्रेणी बनाएगा और नहीं तो नहीं बनाएगा। तो चलिए इसमें से माइनस करते हैं, 3x माइनस 2/4, इसमें से माइनस करेंगे इसको 3x माइनस 1/4। ठीक है, तो चलिए 3x माइनस 2, इसमें से माइनस होगा 3x माइनस 1, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -3/4 शेष हवा बचा। अब इसमें से इसको घटाइए, अगर इतना ही आंसर हमें प्राप्त होता है तो जो है हमारा समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। 3x माइनस 1/4, इसमें से माइनस करेंगे 3x/4 बटे का 4, इसमें से घटाएंगे 3x माइनस 1 और माइनस 3x, इससे ये कैंसिल, हमारा हो गया -1/4। तो देखिए एक बार जो है पंप इतना हवा और ये, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, सेम आंसर हमारा नहीं आया, यानी कि जो ये है इसका आंसर हम लिख देंगे नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं बना रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या कह रहा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। तो यह पहला मीटर खोदता है तो 150 रुपया लगता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहली मीटर की खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया, और उसके बाद प्रत्येक मीटर पे 50 रुपया बढ़ता जाता है, यानी कि पहली मीटर पे 150 हुआ तो दूसरी मीटर पे कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 200। जब यही खुदाई तीसरी मीटर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 में फिर 50 बढ़ेगा तो हो जाएगा 250। अगर हम चौथी मीटर की खुदाई की बात करें, है ना, तो यह फिर बढ़ेगा 250 में फिर 50 बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ के 50 हुआ, फिर ये बढ़ के 50 हुआ, यानी कि 50-50 रुपया समांतर क्रम में ये बढ़ता जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप आपको तीसरा समझ में आया। चलिए अभी तो प्यारे बच्चों चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हर साल जो है 8% जमा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा मूलधन जो रकम इसमें दिया हुआ है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, कितना है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगले वर्ष यह जमा हुआ तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है ना। 10,000 का इंटरेस्ट हमारा कह रहा है कितना 8%। तो इसके फॉर्मूला पे बना देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा ही। ठीक है ना। तो 1 इंटरेस्ट रेट 8/100। ठीक है। दूसरे वर्ष जो है तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बटे का जोड़ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और इसको बटे का जोड़ बना लेते हैं 100। ये हो जाएगा 100 प्लस 8, यानी कि हमारा हो गया 10,000 गुने 108 अब बटे में 100, 2 0 से 2 0, 100 को 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 को 108 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,800। ओके, ये हो गई दूसरे वर्ष की। अब तीसरे वर्ष फिर यह जो है इसमें अमाउंट इंटरेस्ट जो है फिर इसमें ऐड हुआ, यानी कि 10,000। ठीक है, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 8/100। फिर इसका चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल जमा हुआ, इसलिए इसको हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व किए थे तो इतना हुआ था, तो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो समझ ही गए होंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 अंडर ब्रैकेट 108 बटे 100 और मल्टीप्लाई बाई 108 बटे 100, इसका स्क्वायर है इसके लिए, ठीक है ना। तो काट दीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 108 को और 108 को आपको गुना करना होगा, यानी कि 11,664, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आंसर आता है कि पहले वर्ष जो अमाउंट थी 10,000 थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। दूसरे वर्ष जो उस खाते में अमाउंट हुआ वो हुआ 10,800। तीसरे वर्ष जो अमाउंट हुआ वो हुआ 11,664। तो क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें से इसको, तो 10,000 में से 10,800 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर 800। फिर 11,664 में से 11,800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 0, है ना, यहाँ पर भी 0, यानी कि पहले वर्ष 800 खाता में जमा हुआ, दूसरे वर्ष 8 से 64 रुपया जमा हुआ, यानी कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर दूसरे वर्ष भी 800 जमा होता तो हमारा यह समांतर श्रेणी होता, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं, यह भी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।